सीबीएसई बोर्ड एग्जाम इंग्लिश की बात हो रही है और अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 6 मार्क्स के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, एक नहीं दो आते हैं, तो टोटल 12 मार्क्स के आएंगे। लेकिन एक जो क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स कैरी करता है, इसीलिए इस टाइप के आंसर्स को एक फॉर्मेट के थ्रू स्ट्रक्चर वे में लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि टीचर आपको 6 मार्क्स दे। जैसे ही बच्चे 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं वो टेंशन में आ जाते हैं कि मैम ऐसा क्या लिखें टीचर को पसंद आ जाए और वो हमें 6 मार्क्स दे। पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। आंसर में, लॉन्ग आंसर में पूरे नंबर मिलते हैं क्या? बिल्कुल मिलते हैं, लेकिन आपको फॉलो करना होगा एक स्ट्रक्चर, एक फॉर्मेट जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूं। अब देखो, इस टाइप के इस छोटा सा वीडियो रहेगा, ज़्यादा मैं आप लोगों को इसके बारे में ज्ञान नहीं दूंगी, आपको बस समझाऊंगी थोड़ा सा और आप समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली करना क्या है। देखो, इस टाइप के जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चों, इस टाइप के जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं ये दो टाइप से आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। एक होगा सिंगल चैप्टर आंसर, सिंगल चैप्टर कंटेंट, मतलब कि आपसे किसी चैप्टर का मान लीजिए थीम पूछ लिया जाएगा, वहां मैसेज का ड्राइव हुआ है वो पूछ लिया जाएगा, किसी पोम की सेंट्रल आइडिया पूछ ली जाएगी, या फिर कोई मेजर कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच पूछ लिया जाएगा। ये सारी चीजें मैं लाइव क्लासेस में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। दूसरा जो टाइप होगा बच्चों क्वेश्चन का, वो होगा कॉम्बो क्वेश्चन। कॉम्बो क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? कॉम्बो क्वेश्चन का मतलब हो गया कोई भी दो चैप्टर्स हमने उठा लिए, दोनों को मिक्स किया और बोला बताइए आपके हिसाब से इवेल्युएट कीजिए दोनों कैरेक्टर्स को, इवेल्युएट कीजिए दोनों की थीम को। तो देखो, दो टाइप से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, कैरेक्टर बेस्ड एंड थीम बेस्ड। दोनों टाइप से कॉम्बो मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 चैप्टर्स, दोनों टाइप से कॉम्बो क्वेश्चंस बनते हैं। या तो दो कैरेक्टर्स को सिमिलैरिटी बताने के लिए कहा जाएगा, या फिर डिफरेंशिएशन करने के लिए पूछा जाएगा, या दो चैप्टर्स की थीम को मिलाकर कुछ इवेलुएट करने के लिए बोला जाएगा, या दोनों थीम्स को अलग अलग बताया जाएगा। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगी, आपको आंसर कैसे करना है ये भी सिखाऊंगी। अब मेरा सबसे क्वेश्चन है, बताइए जैसे ही आपको 6 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आता है पेपर में, आंसर राइटिंग में, आपको क्या लगता है क्या लिखें ऐसा कि आंसर आ जाए? भाई चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर का कंटेंट, कीवर्ड्स लिखने जरूरी हैं, उसके साथ साथ एक फॉर्मेट बनाएंगे जिससे कि ना सिर्फ आंसर दिखने में अच्छा लगेगा बच्चों, हमें लिखना भी आ जाएगा। इट इज नॉट ओनली अबाउट आंसर लिखना, इट इज अबाउट हम क्या लिखें ऐसा। क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन का मतलब बच्चे के सामने क्वेश्चन आता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं शुरुआत कैसे करूं। मैं आपको शुरुआत करना सिखा रही हूं। सबसे पहली बात दिमाग में सेट कर लीजिए, हर आंसर आपको 3 से 4 पैराग्राफ में लिखना है। हर आंसर आपको 3 से 4 पैराग्राफ में लिखना है। अब पैराग्राफ का मतलब ये नहीं हो गया कि मैम एक तो लिखना आ नहीं रहा, आप 3-4 की बात करें, नहीं, मैंने बोला 4-4 लाइन के 4 पैराग्राफ काफी है। मतलब कि 4-4-4-4 16 लाइन्स टोटल लिखनी है। लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? 16 लाइन्स आपको टोटल लिखनी है, लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? ये तो आसान है। 4 लाइन के 4 पैराग्राफ क्यों लिखवाया मैंने? आंसर अच्छा लगेगा? हाँ। डिफिकल्ट कर दिया? नहीं, इजी कर दिया। देखो कैसे, देखो कैसे। कोई भी क्वेश्चन, अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगी, पहले क्वेश्चन ही दिखा देती हूँ। चलो, ये देखिए आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जो मैंने अपनी लाइव क्लासेस में भी आपको कराया हुआ है। मॉर्निंग में 8 बजे लाइव क्लास होती है। अभी ग्रामर और रिवीजन, कीवर्ड्स के रिवीजन बाकी है बच्चों। सुबह 8 बजे की क्लास में आप लोग भी ज्वाइन करिएगा। आप देखिए, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन देखिए क्या है, कॉम्बो क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे सब लोग और मैं फॉर्मेट बताऊंगी कि मैंने इसको आपको करवाया कैसे है। हर बच्चा कर सकता है, हर बच्चा कर सकता है। क्वेश्चन है, अ डिजायर इज मोर पर्सनल वेयर एज अ विजन हैज ब्रॉडर कॉनोटेशन। क्वेश्चन ऐसा जब भी आएगा, पॉइंट नंबर 1, हमें क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है कि मुझे तो ये करना नहीं आता। आपको आता है। आपको जो चीजें देखनी है मैं बताती हूँ क्या। आपको एक तो ये पता लगाना है कि ये कैरेक्टर बेस्ड है या थीम बेस्ड है। दूसरा, आपको ये पता लगाना है कि कौन से 2 चैप्टर है, बस आपको कुछ नहीं करना। फिर तीसरी चीज, किस बेस पर टॉपिक क्वेश्चन बना, बेस क्या था क्वेश्चन का, किस बारे में सिमिलैरिटी या डिफरेंस की बात करें, बस इतना आपको करना है। 3 चीजें पता लगानी। सबसे पहले थीम बेस्ड है या कैरेक्टर बेस्ड है। दूसरा, 2 चैप्टर कौन से हैं, पता लगा लेते हैं 2 चैप्टर्स कौन से हैं। इन्होंने बोला डिजायर और विजन की बात हो रही है। डिजायर पर्सनल होती है, विजन ब्रॉडर होता है। हमें इतना समझ में आ गया कि डिजायर होगी मेरी पर्सनल और विजन होगा ब्रॉडर, पूरी दुनिया, कंट्री के बारे में सोचूंगा, वो विजन हुआ। समझ में आ गया? अब इन्होंने क्या बोला, यू हैव बीन आस्क्ड टू प्रेजेंट एन एनालिसिस ऑफ, ये वर्ड को भूल जाओ, एनालिसिस करो, इवैल्यूएट करो, डिफरेंशिएट करो, ये कर, सब भूल जाओ, कुछ नहीं है ये सब। आपको अल्टीमेटली करना क्या है मैं वो बताती हूँ। वल्ली की डिजायर्स को मंडेला के विजन से डिफरेंशिएट करना है
और फिर पूछना है हाउ दे आर रेस्पेक्टिवली फुलफिल्ड, कैसे उन्होंने अपने रीजन पूरे किए। तो मैंने आपसे क्या कहा था, आपको पता होना चाहिए थीम बेस्ड है या कैरेक्टर बेस्ड है। अब देखो यहाँ लिखे हैं 2 कैरेक्टर, वल्ली और मंडेला, तो कैरेक्टर बेस्ड है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 2 चैप्टर्स है, कौन कौन सा, नेल्सन मंडेला का अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और दूसरा वाला मैडम राइट्स द बस। अब हमें क्या क्या चाहिए, हमें इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, हमें इन दोनों चैप्टर्स के बारे में इंट्रो पता होना चाहिए, ज्यादा नहीं, इंट्रो मतलब कि मुझे ये पता है कि वल्ली की डिजायर क्या थी। मैं बोलूंगी वल्ली 8 साल की लड़की है जिसको एक लॉन्गिंग डिजायर है कि वो एक बार बस में बैठे अपनी विश को फुलफिल करने के लिए उसने क्या किया, अपनी सारी टेम्पटेशंस को रेसिस्ट किया, पैसा इकट्ठा किया, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया और अपनी डिजायर पूरी करी। मंडेला कौन थे, मंडेला एक पॉलिटिकल लीडर थे, एंटी अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे, अपने विजन को पूरा करने के लिए 30 ईयर्स से ज्यादा तक प्रिजन में रहे, अपनी सारी पर्सनल डिजायर्स खत्म हो गई और फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस साउथ अफ्रीका में हुए। मैंने अभी आपको ये जो 2 इंट्रोडक्शन दिए हैं यही आपको लिखने हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले किसी भी आंसर को फ्रेम करने के लिए हमें इंट्रोडक्शन चाहिए और ये हमारा क्वेश्चन में से निकलेगा। हम भी बोलेंगे कि हाँ डिजायर पर्सनल होती है, हम भी बोलेंगे कि जो विजन है वो एक कम्युनिटी लेवल पर या कंट्री लेवल पर ब्रॉड होता है। 2 कैरेक्टर्स हमने देखे, वी मेट 2 कैरेक्टर, दोनों ही कैरेक्टर्स ने हमें सिखाया कि अपनी डिजायर हो या विजन पूरा करने के लिए हमारे अंदर विल पावर होनी चाहिए, ऐसा कुछ लिख दो। आया समझ? हजारियों तरीके हैं बच्चों इंट्रोडक्शन बनाने के। एक बार आपने ये फॉर्मेट पकड़ा ना, आप देखो आपको लगेगा वाओ मैम इतना इजी आंसर राइटिंग हमको क्यों नहीं आता था। क्या करेंगे, पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं डालनी है, नो हेडिंग, नो हेडिंग, कोई हेडिंग नहीं डाल रही। हेडिंग्स में कैरेक्टर स्केच में डलवाती हूँ, उसकी भी एक वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग जरूर देखना। मैंने बोला इंट्रोडक्शन, उसके बाद मैंने बोला फर्स्ट चैप्टर के बारे में लिखो। पहला चैप्टर कौन सा था, मैडम राइट्स द बस, अभी बताया था ना मैंने क्या लिखना है, वो मैडम राइट्स द बस में वल्ली के बारे में बस वही। दूसरे पैराग्राफ, तीसरे पैराग्राफ में सेकंड चैप्टर का कंटेंट लिखो, क्या वो अभी जो नेल्सन मंडेला का बताया था। लास्ट में क्या बचा, कंक्लूजन, कंक्लूड करो। कैसे करोगे, दोनों चीजों को कंक्लूड, बोलेंगे कि हाँ दोनों ने ही अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए जी जान लगा दी और हमने देखा कि चाहे ये डिजायर हो चाहे ये विजन हो, पूरा तो हो सकता है। कुछ भी अपने लेवल पर कंक्लूजन लिख दीजिए। कंक्लूजन आते आते आपका आंसर ऑलरेडी इतना इफेक्टिव हो जाता है कि अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी लिखेंगे तो चलेगा और कंक्लूजन नहीं भी लिखेंगे कभी कभी तो भी चलेगा, लेकिन ये फॉर्मेट आपके आंसर राइटिंग को इजी कर देगा। मैंने जो आपको बताया अभी मैं आंसर में आप लोगों को पढ़ के बताऊंगी, बताना आपको बातें समझ आई कि नहीं। Wally's desire in Madam Rides the Bus and Mandela's vision in Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom, showcase, क्या showcase करता है, the contrast between personal aspirations and broader goals। किसी की पर्सनल डिजायर्स क्या होती हैं, ब्रॉडर गोल्स क्या होते हैं, इसके बारे में हमें इन दोनों चैप्टर्स में पता चला। इन मैडम राइट्स द बस, ये हमारा पहला सेकंड पैराग्राफ है, ये पहला था ये सेकंड है, 4 3 लाइन के पैराग्राफ लिखने हैं। मैडम राइट्स द बस में वल्ली हैज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू एंजॉय अ बस राइड। She is so curious by nature that to fulfill her desire, she talks to her neighbors and asks discreet questions from the passengers and finally does what she wants to do. In contrast, अगर ऑपोजिट चीजें पूछी है तो इन कंट्रास्ट लगाएंगे, सेम चीजें पूछी है तो सिमिलरली लगाएंगे। इन कंट्रास्ट, मंडेला's vision is for the entire nation to achieve freedom from apartheid system. His struggle spans years of sacrifice. कई सालों तक उसने स्ट्रगल किया, but his vision is fulfilled when South Africa gains democracy. ये सारा कंटेंट चैप्टर का ही है और हमें आता है इंट्रोडक्शन में। हम अपने लेवल पे भी लिख सकते थे, ये मैंने अपने माइंड से लिखा है, आप अपने माइंड से लिखिए। कंक्लूजन में बता दीजिए कि while Wally's desire leads to personal growth, Mandela's vision transforms entire country. वल्ली ने तो अपनी इच्छा पूरी करी थी, मंडेला का जो विजन था उसने कंट्री को पूरा किया, हाईलाइटिंग द डिफरेंस बिटवीन 2 थिंग्स, इंडिविजुअल ड्रीम्स एंड कलेक्टिव आइडियाज। ये जो आंसर फ्रेमिंग है ना बच्चों, हो सकता है आप भी इतना ही लिखें, लेकिन क्योंकि आपके आंसर में फ्लो नहीं होगा, एक फॉर्मेट नहीं होगा, आइडिया कंटिन्यू नहीं हो रहा होगा, हैपहज़र्ड आंसर लगेगा, टीचर नंबर काट लेगी। और उसी आंसर को अगर आप इस तरीके से प्लान्ड स्ट्रक्चर्ड वे में फॉर्मेट में लिखेंगे, जो मैंने आपको यहाँ लिख कर दिया, आपको आंसर राइटिंग में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। 6 मार्क्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा और इस स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस जरूर करिएगा। दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। बाय बाय एवरीवन।